मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? मीन्स व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? पहली बात ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है या टर्म मैक्रो जो है इसको एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है या ग्रीक वर्ड से इसे लिया गया है। मैक्रो हैज बीन derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड मैक्रस। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मैक्रस ये जो ग्रीक वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है लार्ज, या फिर हम इसका सिनोनिम मतलब एग्रीगेट बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? टर्म मैक्रो जो है इट हैज बीन derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एंड दैट ग्रीक वर्ड इज मैक्रस। और मैक्रस का डिक्शनरी में अगर हम मतलब देखें तो इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स सिंपली लार्ज, और हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीगेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वो ब्रांच ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स है या ये वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं किसी इकोनॉमी के इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, लेकिन उनको हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। या हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इस चीज को सिखा देती है कि जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जब हम इकोनॉमिक इश्यूज को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम होल को पढ़ते हैं, एग्रीगेट को पढ़ते हैं, टोटल को पढ़ते हैं, ठीक है ना, रादर देन इंडिविजुअल पार्ट या रादर देन इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी यहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, यानी होल में पढ़ते हैं, इनको हम टोटलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हम बहसीत एग्जाम्पल दे सकते हैं या समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी, ठीक है ना। कोई भी इकोनॉमी आप ले लीजिए, ठीक है ना, तो अगर उस इकोनॉमी का नेशनल इनकम आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली स्टडी में फॉल होगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है, वो स्टडी करती है किन चीज़ों के साथ? एक तो मैंने बता दिया कि नेशनल इनकम है या नेशनल आउटपुट आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। फिर एग्रीगेट कंजप्शन है, किसी भी इकोनॉमी का जो टोटल लेवल ऑफ कंजप्शन है वो कितना है, या एग्रीगेट सेविंग्स जो है, किसी भी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट लेवल ऑफ सेविंग्स हैं वो स्टडी करती है या वो स्टडी होती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरीके से जनरल प्राइस लेवल किसी इकोनॉमी का क्या है, या इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जो है, ये सब चीजें जब स्टडी होती है तो इसको स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कराती है, या इस स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है इसका तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बदौलत होता है, ठीक है। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, तो इसलिए किसी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड क्या है और किसी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है, या फिर जो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का होता है वो कैसे डिसाइड हो सकता है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करती है तो वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी इकोनॉमी को या किसी इकोनॉमी के अंदर कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। तो कुल मिला के या हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी इकोनॉमी के जो लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, जब हम उन लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं या जानते हैं या उनको परखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, बस उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स।